मिर्जा साहब जो कि यहाँ के सरपंच हैं, बहुत अच्छे मेहनतकश नौजवान हैं और मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से ये लगातार यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हर घर, हर मोहल्ले में इनका लोगों की खिदमत का जज्बा देख के मैं इनको सलूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं। यहाँ हमारी सरपंच जगमोहन कौर साहब, पीर साहब, हमारे शेर हुसैन साहब नायब सरपंच साहब, मकबूल साहब नायब सरपंच साहब और हमारे मौलाना साहब, जिनकी बातें सुन सुनकर सब लोगों को यहाँ की हकीकत इन्होंने बयां की। मैं मौलाना साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। आप एक हमदर्द और सच्चे इंसान, ऐसा इंसान होना चाहिए। यहाँ हमारे बख्शी साहब, मंडल प्रधान लंबेड़ी के, शुभम जी, राकेश जी और जितने भी साथी तमाम हजरात यहाँ आए हैं, पंची, सरपंची, मोजिस, हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख सब मिलजुल कर यहाँ रहते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे साथियों, दोस्तों, मैं रजौरी पुंछ के टूर पर निकल रहा था। मुझे सोनू मिर्जा साहब का फोन आता है कि हमने आपसे जम्मू मिलना है। मैंने कहा आपके कुछ मसाइल हैं, इन्होंने मुझे बताए। मैंने कहा मैं रजौरी पुंछ के टूर पर जा रहा हूं, क्यों ना मैं आपके गांव, आपके घर आ जाऊं। इन्होंने कहा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उसी चीज को लेकर मैं आज यहां आपके गांव पहुंचा हूं, आपके इस स्थान पर पहुंचा हूं। साथियों, जैसे कि यहां हमारे मौलवी साहब ने कहा, फारूक साहब ने, नायब सरपंच मकबूल साहब ने, नायब सरपंच शेर हुसैन साहब ने और तमाम हजरात ने, हमारे जनाब यहाँ जितने साथी हजरात बैठे हैं, उन्होंने बड़ी तफसीलन यहाँ बातें की। एक बात जिसका मैं आप सबके सामने जिक्र करना चाहता हूं, वो बात है कि जो डेवलपमेंट के काम मोदी साहब ने किए हैं, वो लाजवाब काम किए हैं। उसके लिए आपको मुबारकबाद। एक जमाना था कि आपके इस गांव में कोई सड़क नहीं होती थी। आपने यहां बड़ी बड़ी हुकूमतों को वोट दिए, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए, आपने पीडीपी को वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिए, लेकिन अगर इस एरिया की किसी ने सुनवाई की, वो नारियां हो, वो चिंगस हो, समकर हो, डगानी हो, रानी बडेतर हो, इस एरिया में जब डेवलपमेंट के काम शुरू हुए तो वो मोदी हुकूमत के दौरान शुरू हुए। इसके लिए आपको मुबारक। यहां हमारे मौलवी साहब कह रहे थे कि आज गरीबों को फ्री राशन, गरीबों के खाते में 6-6 हजार किसानों को साल का मिलता है। शेर हुसैन साहब बता रहे थे, मिल रहा। मकबूल साहब बता रहे थे कि गरीब लोगों को फ्री राशन मोदी हुकूमत दे रही है। और साथियों, मोदी साहब ने जो गरीब लोगों को गांव गांव में मकान बना के दिए, और मोदी साहब ने जो गोल्डन कार्ड, जिससे कि गरीबों का इलाज होता है, एक साल में हर एक शख्स को मोदी साहब ने 5-5 लाख रुपया दिया। अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज। अगर मोदी साहब ने मकान दिए और हिंदू को भी दिए, मुसलमान को भी दिए, सिख को भी दिए, और गुज्जर बकरवाल को भी दिए, पहाड़ी कबीले के लोगों को भी दिए। जिसके सर के ऊपर छत नहीं थी, मोदी साहब ने उनको मकान बना के दिए। एक जमाना था जब कांग्रेस की हुकूमत होती थी, और कांग्रेस की हुकूमत के दौरान या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हुकूमत होती थी, उनकी हुकूमत के दौरान एक पंचायत में सिर्फ 1 या 2 मकान आते थे, और वो भी पैसा गबन हो जाता था, अकाउंट में नहीं आता था।
आज मोदी साहब की हुकूमत में एक एक पंचायत में कितने कितने मकान है शेर हुसैन साहब? 100 मकान एक एक पंचायत में आए, 100 मकान। इसके लिए आपको मुबारक है। मकबूल साहब कहते हैं 200 भी आए हैं। नारियां पार्ली पंचायत में, नारियां वेस्ट में, संगपुर में, डगानी में, इस एरिया के अंदर आप चिंगस में कहीं चले जाओ, आप गांव गांव के अंदर देखो, आज गरीबों के सर के ऊपर छत अगर किसी ने दी है तो वो मोदी साहब है। साथियों, एक जमाना था जब गरीब आदमी बीमार होता था, हॉस्पिटल जाने से पहले 10 बार सोचता था। हॉस्पिटल में डॉक्टर तो उसको एडमिट करते थे, लेकिन बाहर से दवाई मंगानी पड़ती थी, पैसे खर्च होते थे, पैसे नहीं थे तो लोग घर में ही, बाजू टूट जाती थी तो सेब की फट्टी लगाकर बांध के रस्सियां ऐसे लटका के रखते। आज मोदी साहब ने जो 5-5 लाख गोल्डन कार्ड मोदी साहब ने दिए हैं, हर एक शख्स के लिए है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गांव के, क्या शहर के, सबको एक साल में मोदी जी के कार्ड से 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए मिलता है कि नहीं मिलता? आप में से हाथ खड़ा करो जिन्होंने बनाए हुए हैं गोल्डन कार्ड। तमाम लोगों ने, देखिए, इसीलिए तो लोग दिल से मोदी हुकूमत से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मेरे साथियों, हम आपके नजदीक यहां हर बार इधर से निकलते हैं, इस पुल के ऊपर जैसे एक बड़ा जलसा हमने किया था, मैं भी आया था। आपकी कुछ परेशानियां हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि सोनू मिर्जा साहब बता रहे थे कि यहां के लोगों को जो पहले दरपेश बिजली की प्रॉब्लम थी वो अब खत्म हुई। और मैडम जगमोहन कौर जो सरपंच है नारियां की, हमें बता रहे थे कि करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन, करोड़ों रुपए के काम यहां आज उसके काम शुरू हो रहे हैं। गांव गांव में पीने का साफ पानी मिले, आज टैंक बन रहे हैं, पाइपें आ रही हैं, बोर निकल रहे हैं। ये पीने का साफ पानी आज अगर मुहैया कोई करा रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब। जनाब, यहां हमारे पंचीज और सरपंचीज ने बहुत सारी बातें बताई हैं। कुछ बातों का जिक्र मुझे पहले भी, ये जो आपकी रोड यहां से निकलते हुए कहां डगानी में टच करती है, चकली तक जाती है। मैं सोनू मिर्जा साहब को कहूंगा इसकी डिटेल आप मुझे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो भी मसाइल हल हो सके। नहर का मामला आपने बताया, नारियां वेस्ट, नारियां पार्ली के नायब सरपंच साहब ने यहां कुछ रोडों की बात की, कुछ फॉरेस्ट की, कुछ डगानी के साथियों ने बात की। मेरी एक दिन रियाज साहब जो आपके चेयरमैन हैं, उनसे भी बात हो रही थी, और यहां के जो सरपंच हजरात हैं, तमाम 5 के 5 पंचायतों के जो सरपंच हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं आप सब इकट्ठे होके एक रेजोल्यूशन डालो। एक रेजोल्यूशन डाल के, जैसे ग्राम सभा होती है, आप इस पूरे मंडल जो बीजेपी ने ब्लॉक नया तश्कील दिया है, और सोनू मिर्जा साहब को इसका प्रेसिडेंट हमने अनाउंस किया है, मैं चाहता हूं ये 5 की 5 पंचायतें मिलकर चलें, एक होकर चलें। क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। क्या गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले का हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई हो, हमने सबकी खिदमत करनी है, क्योंकि खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से जो काम करता है
वही उसके ऊपर ऊपर वाले की रहमत। और मैं अक्सर नबी रहमत साहब का जिक्र करता हूं कि उन्होंने कहा कि हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक के जज्बे से हर शख्स को काम करना चाहिए, और मैं उसी जज्बे से काम करता हूं। गरीबों की सेवा करता हूं, गरीबों का खिदमतदार हूं, गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों के लिए लड़ता हूं, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, ये जो डेवलपमेंट का एक दौर इस मोदी हुकूमत के दौरान शुरू हुआ है, ये आगे चलना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इलेक्शन आते हैं तो लोग फिरका प्रस्ती कर देते हैं, कोई हिंदू के नाम, कोई मुसलमान के नाम, कोई गुजर बकरवाल के नाम, कोई पहाड़ी के नाम, आपस में दूरियां पैदा हो जाती हैं। वो नहीं होनी चाहिए। हमको अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल देखना है, हमने इस अपने एरिया की डेवलपमेंट देखनी है। राशन हिंदू को भी चाहिए तो मुसलमान को भी चाहिए, राशन गुज्जर को, बकरवाल को भी चाहिए तो पहाड़ी कबीले को भी चाहिए। गोल्डन कार्ड से इलाज आज सबका हो रहा है, सब किसानों को खाते में 6-6 हजार आ रहे हैं, सब गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं। गरीब खवातीन को फ्री गैस के सिलेंडर कनेक्शन अगर किसी ने दिए तो मोदी साहब ने दिए, और सबसे ज्यादा गुजर बकरवाल फैमिली की हमारी माताओं बहनों को, खवातीनों को सिलेंडर गैस मुहैया हुए। ये काम मोदी हुकूमत ने किए। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं कि हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारा काम है आपकी खिदमत करना। बस आपसे गुजारिश है कि कुछ सियासतदान आएंगे दरार डालने के लिए, उनकी दरार में नहीं आना। 70 साल लोगों ने दरार डाल के सियासत की है, अब दरार डाल के नफरत की सियासत बंद होनी चाहिए। अब मिलके रहना है, एक होके रहना है, अपने गांव, अपने गली, अपने मोहल्ले की डेवलपमेंट के लिए और अपने इस गुर्बत के इस दौर को खत्म करने के लिए और अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमने काम करना है। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, हम हमेशा अवाम के साथ रहते हैं। जम्मू हो या कश्मीर हो, निशारा हो, रजौरी हो, बुद्धल हो, दराल, थन्ना मंडी, मंजाकोट हो, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी, लोरन सब्जियां हो या वादी कश्मीर हो, हर जगह में लोगों की खिदमत करता हूं। इसीलिए अगर मैं इस रजौरी पुंछ में आता हूं तो हजारों की तादाद में लोग आते हैं, और अगर वादी कश्मीर में भी जाता हूं तो आपने देखा होगा कि वहां भी लोग किस तरीके से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि लोग इंसाफ पसंद हैं, लोग अच्छे हैं, लोगों में कोई गलती बुराई नहीं है। हमने एक होकर चलना है। आपके तमाम मसाइल हमने नोट किए हैं। इस पुल की जो डीपीआर है उसकी डिटेल, इस सड़क की डिटेल, और जो नारियां पार्ली पंचायत के मसाइल हैं, मैं तमाम 5 के 5 जो सरपंच हजरात हैं यहाँ, और नारियां, चिंगस, डगानी, यहाँ संगपुर, नारियां वेस्ट, जितने भी 5 के 5 पंचायतें, रानी बडेतर, तमाम सरपंच हजरात और हमारे बीडीसी के चेयरमैन साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जो है रेजोल्यूशन डाल के इन तमाम इश्यूज का अलग अलग कागज पर अलग अलग इश्यू ये मेरे पास लाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा इन मसाइल का कोई ना कोई हल करूं। साथियों, आने वाले 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले। हम सबको मालूम है जिस तरीके से मोदी साहब ने गरीबों, ज़ईफों और आम लोगों की डेवलपमेंट का काम किया है, यकीनन 2024 में फुल मेजॉरिटी से फिर मोदी सरकार आएगी। मैं चाहता हूं इस बार जो मोदी हुकूमत आए, आप सब तमाम लोगों का भी बढ़ चढ़कर उसमें आपका हिस्सा हो, आपका योगदान हो, मिलकर हम चले। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।